तो आज जो हम लोग ध्यान करने वाले हैं, सभी पितरों को नमन भी करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि उनको मुक्ति मिले, सत्य धाम में उनको स्थान मिले और वो मुक्त हो जाए। और केवल मेरे ही नहीं, हम सबके लिए प्रेयर करने वाले हैं। हम सबके साथ, हम सबके जो पितर हैं वो सबके सब मुक्ति धाम में पहुंचे। नमस्ते महेश जी, एवरीवन। जी सबको धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार। तो आज का ध्यान शुरू करते हैं। जिन लोगों को आना था वो आ ही चुके हैं। स्पीकर वाले इसमें आ जाए। आंखें बंद कर लें सभी, और किसी ने अगर म्यूट नहीं किया है तो अपने आप को म्यूट कर लें। मैं कर देता हूँ। अपने पूरे शरीर का ख्याल करें, सिर से पांव तक, और मन ही मन बोले मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। इसके बाद एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरे शरीर को ताने, जैसे ये मुट्ठियां तानते हैं, पूरे शरीर को ताने, पैरों को ताने, पेट को ताने। लंबी गहरी श्वास लेके पूरे शरीर को तान लें और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें अपने शरीर को, और खींच लें सांस और इसको रिलीज कर दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और पूरे शरीर को टाइट कर लें। सिर, माथा, गर्दन, पेट, पीठ, कूल्हा, जंघा, घुटने, पिंडली, पंजा, सब टाइट कर लें, टाइट कर लें, टाइट कर लें और रिलीज कर दें सांस को। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। इस शरीर को शिथिल करने की एक आसान प्रक्रिया है। कभी आप टेंशन में हो, कभी आपको लग रहा हो बहुत तनाव है, तो ऐसे ही पूरी श्वास खींच करके आप पूरे शरीर को तनाव दें और फिर छोड़ दें। श्वास भी छोड़ दें, शरीर को भी ढीला छोड़ दें। तो इससे हमारा जैसे अभी रिलैक्स हुआ है, इससे ज्यादा भी जैसे जैसे अभ्यास करेंगे इससे भी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। ठीक। इसके बाद आप अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास की गति को बदलना नहीं है, सहजता से जैसे आ रही है जा रही है पूरी श्वास को देखते रहना है। पूरी श्वास को, नाक के अंदर आ रही है, नाक के अंदर से जा रही है। जब अंदर आती है तो ठंडी वायु रहती है, और जब बाहर जा रही है तब गर्म हो जाती है। इसको देखते रहें, श्वास को देखते रहें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इस समय आप शरीर को भी जान रहे हैं और श्वास को भी जान रहे हैं, और श्वास का जो नाक से स्पर्श हो रहा है इसको भी जान रहे हैं। अब शरीर में, जो शरीर में हवा लग रही है उसको जाने। शरीर में जो कपड़े पहने हुए हैं उनका स्पर्श को जाने। शरीर जिस पलंग पर या कुर्सी पर बैठा हुआ है उसका जो स्पर्श है उसको भी जाने। अगर आपके कमरे में प्रकाश हो रहा है तो आंखों के पीछे अगर आंखें बंद हैं तो प्रकाश आपको लग रहा होगा, उस प्रकाश को भी जाने। सहजता से, इसको जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस आप जान जाते हैं। जानते रहें इसको, शरीर को, शरीर के स्पर्श बिंदुओं को, श्वास को, और अब आवाजों को भी जाने। दूर की आवाज, अलग अलग आवाजें आ सकती हैं। पंखे की आवाज आ सकती है। पंखे की आवाज पे आप ध्यान देंगे तो उसके अंदर आपको दो तीन आवाजें और सुनाई पड़ सकती हैं। झींगुर की आवाज सुनाई पड़ सकती है, कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ सकती है। आवाजों पर ध्यान।
बस आवाजों को जानना है। जानते रहें आवाजों को। एक आवाज से दूसरी आवाज, दूसरी आवाज से तीसरी आवाज, बस जानना है और कुछ नहीं करना है। अब ये सब जो अनुभव हो रहे हैं, आवाज आप नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, किसको हो रहे हैं, ये भी साथ में विचार करते चलें। ये सब अनुभव कौन कर रहा है? मैं उसको जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ। अब अपने मन में आ रहे विचारों को जानें। आप गिन भी सकते हैं विचारों को। पहला विचार, दूसरा विचार, ध्यान में अच्छा लग रहा है, यह भी एक विचार है। ये कब तक ध्यान चलेगा, यह भी एक विचार है। कोई भी विचार आ रहा है मन में, उसको जानना है, उसके पीछे नहीं जाना, उसका विरोध नहीं करना है। आराम से हम बैठे हुए हैं, शरीर को रिलैक्स कर लिया है, सांस को भी जान रहे हैं, विचारों को भी जान रहे हैं। बस हम बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। जो भी कुछ हमारे इंद्रियों के द्वारा हमें अनुभव हो रहा है, हम उनको जान रहे हैं। स्पर्श की इंद्री, श्रवण इंद्री, नासिका, आंखें बंद हैं तो आंखों से दृश्य का नहीं हम जान रहे हैं, परंतु आंखों के पीछे जो अंधेरा या प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है, उसको आप जान रहे हैं। आवाजों को भी जान रहे हैं और अब विचारों को भी जान रहे हैं। बस करना कुछ नहीं है, बस उपस्थित रहना है। ये सब घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, आपका इससे दृष्टा भाव जागृत होगा। जो भी कुछ हो रहा है उसको आप जान रहे हैं। विचारों को जानते रहें। विचारों को जानते जानते आप विचार शून्य हो जाते हो। इस विचार शून्यता के बाद एक गहरी शांति मन के अंदर उतर आती है। इसी गहरी शांति को और गहरा करने के लिए मैं 10 से 1 तक एक रिवर्स काउंटिंग कर रहा हूँ। हर काउंटिंग पर आप और ज्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे और मन की गहरी शांति की अवस्था में पहुंच जाएंगे। 10, शिथिल हो जाएं। 9, शांत हो जाएं। 8, गोइंग डीपर एंड डीपर। 7, आप और गहरे शांति में पहुंच रहे हैं। 6, 5, 4, आप बहुत गहरी शांति में पहुंचते जा रहे हैं। कुछ करना नहीं है, केवल मेरी आवाज सुनते रहें। आपका मन शांत होता चला जाएगा, शरीर शिथिल होता चला जाएगा। 3, रिलैक्स। 2, डीपली रिलैक्स। 3, टोटली रिलैक्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस क्षण में आप शांत, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण हो। बस आप उपस्थित हो।
जितने भी बैरियर्स हैं आपके मन में अपने जीवन को लेके, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, उन सबको बोलिए बैरियर डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन। सारी बाधाओं को मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। सारी इच्छाओं को मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। इच्छाओं से ही बाधा आती है। इच्छाएं आती हैं, उनको आने दें। इस ध्यान के सत्र में सारी इच्छाओं को छोड़ दें। कुछ पाना नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बस ये क्षण में आप उपस्थित रहें। सारे बैरियर डाउन कर दें, मुक्त हो जाएं अपने भूतकाल से और भविष्य की चिंताओं से। भूतकाल से और मुक्त होने के लिए थोड़ा विजुलाइजेशन करते हैं। जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, आज क्योंकि पितृपक्ष का पहला दिवस है, उन लोगों को याद करें। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, जो भी हैं, सबको धन्यवाद दें और अपने हृदय पर अपना ध्यान ले जाएं और देखें वहां से व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश फैल रहा है, आपके पूरे शरीर में फैल गया है, पूरे ऑरा में, पूरे आभा मंडल में फैल गया है, पूरे कमरे में फैल गया है, पूरी धरती पर फैल गया है। और अपने पितरों को भी इस प्रकाश के अंदर कर दें। उनको भी ये प्रकाश मिल रहा है, उनको धन्यवाद दें। अनादिकाल से जो भी पितर रहे हैं, अभी तो हम अपने केवल माता पिता को जानते रहे हैं। अनादिकाल से, जब से पृथ्वी शुरू हुई है तब से आज तक जो भी पितर रहे हैं, उन सब तक ये लाइट पहुंचाएं। यह प्रकाश उनके जीवन को ऊर्जित करे, उनकी यात्रा को सुगम करे और वह शीघ्र शीघ्र से शीघ्र अपने ईश्वरीय लोक को प्राप्त करें। उनके मन में जो भी कर्मों के बंधन हैं, उनसे भी वो मुक्त हों। उनको ये समझ मिले कि कर्म तो वो अपना मानते हैं, इसलिए उनको बंधन बनता है। कर्मों को भी सरेंडर कर दें, ईश्वर को सरेंडर कर दें। हर कर्म जो भी उन्होंने कभी भी किया हो, किसी के लिए भी किया हो, उनसे क्षमा मांग लें। और खुद किसी को अगर कष्ट दिया हो, उनसे भी उनको क्षमा कर दें और मुक्त हो जाएं। उनको भी मुक्त कर दें, रिलीज कर दें सबको। आनंद लोक में, ब्रह्म लोक में ईश्वर को प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमारे सारे पितरों को ताड़ दो। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थनाएं जारी रखें। आप अपने शब्दों में भी प्रार्थना कर सकते हैं। सबको मुक्ति दें माया से, भ्रम से, अज्ञान से। और उनसे, ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि मुझे भी अज्ञान से मुक्त करो, अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मेरे अंदर जो अमृत तत्व है उसका मुझे बोध कराओ, आत्मबोध कराओ। मैं कहाँ इस जगत में खुशियां ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये ज्ञात है ये जगत जो है परिवर्तनशील है। मैं उसमें उलझ कर नए नए कर्म बनाता रहता हूँ अज्ञानवश। इससे मुझे मुक्ति दो। मैं अपने जीवन में हर कर्म को समर्पित करना चाहता हूँ आपको। इसके लिए मुझे शक्ति दो, बोध दो।
मैं हर कर्म सजग होकर करता रहूं, इसके लिए मुझे समझ दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रोग्राम करें अपने माइंड को कि अब से जो भी मैं कार्य करूंगा, जैसे मैं सोने जाऊंगा तो पूर्ण सजगता से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सोऊंगा, सोऊंगी। फिर सवेरे जब उठेंगे, कल्पना करिए कि कल सवेरे आप उठे हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद किया आपने। सबसे पहले अपने बिस्तर को तह कर दिया, चादर को, बिस्तर को उठाना है तो उठा दिया। उसके बाद आप फ्रेश होने गए, ब्रश किया, पानी पिया, सब आप सजगता में कर रहे हैं, पूर्ण सजगता में कर रहे हैं, कल का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके बाद आपको अखबार लेना है तो अखबार पढ़ रहे हैं आप, वो भी आप पूर्ण सजगता से पढ़ रहे हैं। अगर आप बाहर टहलने गए हैं तो पूर्ण सजगता से होश पूर्वक आप टहल रहे हैं। फिर आप वापस आए, आपने चाय नाश्ता किया, वो भी आप पूर्ण सजगता से बैठ के कर रहे हैं। ऐसा अभी विजुलाइज करें, इसका लाभ आपको कल मिलने वाला है। फिर आप जब किसी से बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, तो भी पूरी सजगता से बात करें। अपने घर में बच्चों से बात कर रहे हैं तो भी पूरी सजगता से होश पूर्वक बात करें। भोजन कर रहे हैं तो भी आप विजुलाइज करें कि आप बहुत अच्छे से भोजन कर रहे हैं, चबा चबा करके कर रहे हैं। फिर भोजन के बाद फिर आप आराम कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वो भी पूर्ण सजगता में आप हर कार्य कर रहे हैं। विजुलाइज करते रहें हर कार्य को। अपना दिनचर्या आपको मालूम ही है, उसको हर एक कार्य को आप देखें कि आप खुशी खुशी, आनंद पूर्वक और भरपूर ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। कहीं कोई शिकायत नहीं, बस आनंद ही आनंद। इस आनंद के भाव से शरीर को ऊर्जित बनाते हुए, ऊर्जित रखते हुए आप हर कार्य कर रहे हैं। शाम का भोजन भी कर लिया आपने, और भी जो कुछ आपको कार्य करना है वो भी कर लिया। और फिर रात में जब आप सोने जाएंगे तो फिर से ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन आपने बहुत अच्छा गुजारा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिन भर की या पुरानी सारी यादों को ईश्वर को समर्पित करके सोएंगे। कर सकते हैं, बहुत आसान है। लंबी गहरी सांस लें, ये सब काम हो गया है, आपने प्रोग्राम भी कर दिया है पूरा। पूरे दिन को प्रोग्राम कर दिया है, पितरों को भी मुक्त कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है ये आप लोग नोट करें। इस समय कितना अच्छा लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, आनंद लग रहा है। इस आनंद के भजन को भी गा लेते हैं। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। मम्मी भी आनंद में, पापा भी आनंद में। मम्मी भी आनंद में, पापा भी आनंद में। दादा भी आनंद में, दादी भी आनंद में। नाना भी आनंद में, नानी भी आनंद में। भाई भी आनंद में, बहन भी आनंद में। बेटा भी आनंद में, बेटी भी आनंद में। पड़ोसी भी आनंद में। घर भी आनंद में। देश भी आनंद में, विदेश भी आनंद में।
बर्तन भी आनंद में, पंखे भी आनंद में, दरवाजा भी आनंद में, खिड़की भी आनंद में, कंप्यूटर भी आनंद में, मोबाइल भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। सब कुछ आनंद है, आनंद ही आनंद है। शांति भी आनंद में, शोर भी आनंद में। शांति भी आनंद में, शोर भी आनंद में। मैं भी हूँ आनंद में, तुम भी हो आनंद में। मैं भी हूँ आनंद में, तुम भी हो आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। अब मन ही मन बोलते रहे इसी चीज को। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। शांति ही शांति है, परम शांति है। पूरे शरीर में इसके तरंगों को अनुभव करें। पूरे शरीर में, हर कोशिका में शांति और आनंद की तरंगें फैल गई हैं। जब मन नहीं होता है तो आप आनंद में ही होते हो। अपने शरीर को धन्यवाद दें, अपने मन को धन्यवाद दें, अपने परिवार वालों को धन्यवाद दें कि सबने आपको ये आधा घंटा ध्यान करने का मौका दिया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। 1 2 3 ओपन योर आईज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनम्यूट करें अपने आप को, तब आवाज आएगी। हाँ, किसने अनम्यूट करा? किसी ने अनम्यूट किया है? मंगला जी ने किया है? हाँ सर। हाँ मंगला जी। नमस्ते, नमस्ते सर। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा चलिए, लगा सर। गुड। सब हो पाया जैसा जैसा कह रहे थे वैसे हो रहा था? हाँ, काफी हो रहा था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले से हम लोग आपके साथ रोज जुड़े हैं ना, हाँ, तो प्रगति पथ पर है। यही तो आज मैं पूछने वाला था, कितनी प्रगति हुई है बताइए आप लोग। नोट करा करिए जो आनंद प्रगति हुई है, ठीक है? जो भी है उसको नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, मैं तो चलिए सोचा मैं जी आपने बंद कर दिया, तभी मैंने लिखा आपको मेडिटेशन अभी चल रहा है कि नहीं। इसी चक्कर अच्छा, में मैंने आज ही देखा याद आ- नहीं अभी। नहीं 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 नहीं, हाँ, देखा हाँ, नहीं मैंने। अच्छा अच्छा, सो नाइस। चलिए, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड। और संजू जी, आप तैयार हैं बोलने के लिए? प्रणाम सर। खुश रहिए। हम तो हम्म। देरी से ज्वाइन किए सर, 15 मिनट लेट, लेकिन जितना किए वो बहुत अच्छा लगा, हल्का मन लगा। गुड, गुड। बीच में फोन बढ़िया। भी आ गया उसी बीच में। अच्छा, चलिए अभी रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो फिर आप देखिएगा उसको, है ना? हाँ, तो करने से हो जाएगा ना सर, क्यों नहीं होगा? जो आप कराए हैं? हाँ हाँ हाँ, होगा, ठीक है। उसमें होगा। मेन उसमें पितरों की मुक्ति है सर, ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और ठीक है सर। कुशवाहा जी? आज पहली बार नींद आ रही थी। गुड। अब आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होने लगे, इसका मतलब यू आर गेटिंग मोर रिलैक्स्ड। अच्छी बात है ये तो। अभी तक नहीं, आज अच्छा लगा, नींद आई थी, झपकी लगी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन है? वंदना जी, आप आई थी फिर गायब हो गई। हाँ जी। हाँ जी अंकल, बहुत अच्छा लगा अंकल, बहुत लाइट लग रहा है। अभी वो दर्द आई गायब डोंट हो गए नो कल वाले? हाँ जी अंकल, रात को सोने से पहले पहले भूल गई थी, फिर मैं हाँ। मतलब लेट गई थी, उठी फटाफट उठ के पेज पे लिखा, पर इतनी मैच स्टिक यूज करी तब भी बड़ी मुश्किल से पेपर जला। मैंने कहा ये भी कोई मैजिक है। हो जाता है कभी कभी, होता है। इट रियली टुक, आई थिंक मतलब इतना छोटा सा पीस ऑफ पेपर था, बट आई थिंक मैंने उस पर 10 मैच स्टिक्स यूज करी होंगी। अरे, गैस पे नहीं जला हाँ, दिया? हम तो गैस पे जला देते हैं। नहीं मैंने वो, अच्छा वो गलती कर दी, मेरे वो को लगा सबसे कि वो आसान इतना रहता छोटा सा है। गैस पे हो गैस तो। जलाओ और अपना चिमटे से पकड़ो और जला दो।
ठीक है, अगली बार ऐसे करूंगी। तो हाँ। मुझे डर रही थी बंदर के, नहीं ये तो कहीं सोना है, करके सोना है, पर पहले किया फिर। चलिए, हो जाता है कभी कभी। चलिए, हाँ, और सुनील जी? बहुत लाइट लग रहा है अंकल इस टाइम, सीरियसली। चलिए, बहुत थैंक बहुत यू। बढ़िया था। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया था गुरुजी, लेकिन वो हल्का सा सर दर्द हो रहा था। अभी तो नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो रहा, लेकिन बीच में एक्चुअली क्या, थोड़ा कनेक्शन भी कट गया था, वापस रिज्वाइन किया। ओके लेकिन अभी ओके। एकदम मामूली सा दर्द है अभी भी। हाँ, तो उसको बोलो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, गेट आउट। सिंपल। उसको पकड़ के क्यों रखना? देखिए, होता क्या है, जब अपन ध्यान करते हैं ना, तो पुरानी हाँ, चीजें कुछ जो हमने दबा के रखी हुई हैं, जो हमारे काम की नहीं है, पर हम पकड़ के रखते हैं। जैसे बहुत सारे अखबार रखे रहते हैं नहीं घर में, रद्दी अखबार हाँ, रखे रहते हैं कि नहीं? ऐसी रद्दी वाली बिल्कुल। चीजें बहुत सारी दिमाग में भर के रखे रहते हैं, तो जब ध्यान करते हैं तो वो चीजें निकलती हैं बाहर, तो अच्छा। बताती हैं कि हम जा रहे हैं। दर्द कहीं होगा, कहीं पैर में होगा, कहीं पेट में होगा, कहीं सिर में हाँ, होगा, ये वो नॉर्मल है ना? उसको बोल दें जाओ भाई जाओ, धन्यवाद, बस इतना ही करना। ठीक, कभी भी बॉडी में ठीक है। अनकंफर्ट लगे उसको जाने दो। ओके, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और ये ओप्पो वाले ठीक कौन है है। भाई साहब? ओप्पो प्रो, आप आए थे फिर चले गए। वीडियो ऑन करें अपना। ओप्पो जी, ओप्पो, चलिए, नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं। वैसे महेश जी, हम लोग जब रेकी करते हैं तो हाँ जी। 2-3 दिन जब नए नए किसी का करते हैं तो उनकी दर्दें बढ़ जाती हैं, किसी को हाँ। वोमिटिंग भी होती है, इंसान घबरा हम्म। जाता है। तो मैं तो घबराऊं मत, है ना? हम्म। और जो है अंदर से निकालो, कैथारसिस हो जाए तो फिर बस सब निकल गया, सब निकल गया, फिर उसके बाद असली आनंद शुरू होता है। फिर शुरू होता है। तो वो हाँ। जो 4-5 दिन होते हैं बड़े खुशे होते हैं, उसको समझाए थे भाई देखो दर्दें होंगी तो घबराना मत, लेकिन एक हम्म। तो लोग घबरा जाते हैं। वैसे मेडिटेशन में भी होता है। तो हम्म। जो है जहाँ पर उसको ये स्ट्रॉन्ग एक्चुअली चक्र में पे, जो भी इस तरह का होता है, ये निशानी है कि आप प्रगति कर रहे हो, जी जी यू आर बिल्कुल डेवलपिंग, बिल्कुल। ये निशानी होती है इस चीज की। अगर कोई होते हैं। जो प्रॉब्लम लोग आती है, निशानी। हाँ, जो लोग पहले से विराजमान है, दूसरे घुसने नहीं देना चाहते। जो निगेटिव चीजें पहले बैठी हुई है, हाँ। वो चाहते कि अच्छी चीजें नहीं आए। और लड़की लड़के तो ही क्लैश तो होते ही है दोनों। हाँ। क्लैश में चलिए। जो अच्छा मन जीतेगा तो फिर अच्छा होगा। सही बात। चैट में किसने क्या लिखा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सुनील वलेचा जी ने लिखा है, थैंक यू। चलिए, फिर आज की मीटिंग क्लोज करते हैं। थैंक यू, ओके सबको थैंक यू धन्यवाद। सो मच। आज के आनंद की जय। 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 आज के आनंद की जय, मैडम आनंद की जय।